तूफान से कह दो कि अपनी औकात में रहें। हम कश्तियां जला के मैदान में आए हैं। हर जर्रा ईरान का अब एक ललकार बन गया है। हम दुश्मनों की मौत का सामान लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी वॉर अपडेट सईद साजिद हुसैन के साथ। क्या ये वो लम्हा है जब तकदीर का चक्का घूम रहा है? क्या ये वो 7 घंटे हैं जब जुल्म जबर का हिसाब चुकाया जा रहा है? वॉशिंगटन के कॉरिडोर्स में आज एक ही आवाज गूंज रही है, ईरान का पलटवार। एक्सपर्ट्स का कहना है ये वॉशिंगटन के लिए एक लूज लूज यानी हर सूरत में नुकसान का खौफनाक मंजर है। फॉरेन पॉलिसी के माहिरीन के मुताबिक अल जजीरा को दी गई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि ये जंग अमेरिका के लिए एक ऐसी दलदल बन चुकी है जिसे जीता नहीं जा सकता। इज्जत बचाकर निकलने का रास्ता अब बंद हो रहा है। अब सिर्फ मुज़ाकरात ही एक रास्ता बचा है। मगर ठहरिए, ईरान का हाथ यहाँ मजबूत है और यही वजह है कि डिप्लोमेसी मगरिब के लिए इतनी तकलीफ दे बन चुकी है। पिछले 24 घंटों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अमेरिकन और इस्राएली हमलों ने साउथ पारस गैस फील्ड को निशाना बनाया, जो ईरान और कतर का मुश्तरका प्रोजेक्ट है। उन्होंने सोचा था कि ईरान खामोश रहेगा। उनका अंदाजा गलत निकला। तेहरान का जवाब तेज, तबाहकुन और मिसाली था। ईरान ने पूरे गल्फ रीजन में सऊदी अरब से कतर तक मिसाइल्स की बारिश कर दी और तेल और गैस के ठिकानों को निशाना बनाया। एनर्जी मार्केट्स खौफ से लरज उठी हैं। तेल की कीमतें आसमान को छूने लगी और सबसे बड़ी खबर, रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने एक अमेरिकन F-35 फाइटर जेट को गिरा दिया है। वॉशिंगटन की पसपाई साफ नजर आ रही है। नामुमकिन अब मुमकिन हो रहा है। स्कॉट बेसेंट ने एक धमाका खेज इंकशाफ किया। वॉशिंगटन अब तेल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ईरानी तेल पर लगी पाबंदियों को नरम करने पर गौर कर रहा है। क्या ये पॉलिसी में तब्दीली है या एक खामोश हार? इसी बीच तेहरान ने शिकंजा मजीद कस दिया है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने सख्त वार्निंग दी है, अगर हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा हाथ लगाया तो ईरान कोई नरमी नहीं दिखाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि ईरान ने अभी अपनी फौजी ताकत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दिखाया है। साउथ पारस वो जलजला जिसने दुनिया की एनर्जी को बदल दिया। साउथ पारस ईरान की 80% गैस की जरूरत पूरी करता है, मगर नुकसान सरहदों से पार निकल गया है। कतर की रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी, जहां दुनिया की 20% LNG प्रोसेस होती है, निशाने पर आई। कतर एनर्जी ने तस्दीक की है कि हमलों ने LNG एक्सपोर्ट की 17% सलाहियत खत्म कर दी है। यह सालाना $20 बिलियन का नुकसान है। 2 LNG ट्रेन तबाह हो चुकी है। इनकी बहाली में 3 से 5 साल लगेंगे। दोस्तों, साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। स्कॉट बेसेंट ने इंकशाफात किए हैं। फॉर्मर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर चीफ स्कॉट बेसेंट ने तलख हकायक बयान किए हैं। इसराइल ने अमेरिका को इस जंग में धकेला, ये जानते हुए कि ईरान पूरी कुव्वत से पलटवार करेगा। बेसेंट ने तस्दीक की कि ईरान एटमी हथियार बनाने के करीब नहीं था। ये पूरा नैरेटिव झूठा था। सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती रहबरे आला आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के खिलाफ कत्ल की साजिश। स्कॉट ने बताया कि इससे निजाम कमजोर नहीं हुआ, बल्कि ईरान के अवामी जज्बात एक फौलादी इत्तेहाद में बदल गए। अब ट्रंप खुद नेतन्याहू से कह रहे हैं, तेल और गैस के मैदानों पर हमले बंद करो। अमेरिका अब अपनी स्ट्रेटजी बदलने पर मजबूर है। ये जंग कहां खत्म होगी? एक तरफ हमले और इलाकाई बेचैनी, दूसरी तरफ तनाव कम करने का शदीद दबाव। ये अब सिर्फ ईरान इसराइल की बात नहीं, ये ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी की जंग है। अगला कदम कौन उठाएगा?
सबसे बड़ा सवाल यही है। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।